मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ और मैं सभी देवी देवों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज मैं गुरु बहन लोग महादेव का एक साहूकार की कथा सुनाने वाली हूँ। कैसे जब महादेव सब कुछ देते हैं तो लोग भूल जाते हैं, इसी के बारे में ये कथा है। सुन लो। एक गाँव में एक साहूकार रहता था। वो बहुत ही धनवान था साहूकार। वो रोज़ बने व्यापार करने दूसरा गांव में जाया करता था। जब रोज़ दूसरा गांव में व्यापार करने जाए और उनको एक भी संतान नहीं था। धन तो था मगर संतान नहीं था। इसीलिए उनकी पत्नी बहुत दुखित रहती थी कि धन भोगने वाला कोई हमारे पास नहीं है, इतना धन क्या होगा। तो साहूकार का काम था रोज़ दूसरा गांव में जाकर व्यापार करना। तो एक दिन व्यापार कर जब जाते हैं दूसरा गांव में तो देखते हैं कि वहाँ पर चर्चा हो रहा है। तो कुछ नहीं मने वो बोलते हैं मैंने सुन के वो चल आते हैं। फिर दूसरा गांव में जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि चर्चा हो रहा है। मैंने 2-4 जगह जाते हैं तो यही जगह साहूकार अपना व्यापार करने जहाँ जाते हैं देखते हैं कि महादेव का चर्चा हो रहा है। तो एक जगह जाते हैं तो पूछते हैं गांव में कि कौन भगवान का पूजा हो रहा है। मैं जहाँ भी जाता हूँ व्यापार करने वहाँ देखता हूँ कि महादेव का चर्चा मैंने भगवान का चर्चा हो रहा है। कौन भगवान का चर्चा हो रहा है? तो बोलते हैं कुछ गुरु बहन लोग भाई लोग कि महादेव का चर्चा है। ये महादेव सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। एक गुरु बहन ने माना था, उनका पूरा हो गया तो अपना मनौती उतार रहे हैं, इसीलिए ये चर्चा हो रहा है। तो बोलता है साहूकार कि जो मांगते हो महादेव पूरा कर देते हैं। तो गुरु बहन लोग बोलते हैं कि हाँ, दिल में श्रद्धा हो और सच्चे मन हृदय से महादेव का अगर कोई चीज़ मानी तो पूरा हो जाता है तो आदमी चर्चा अपना मान के मनौती करता है। तो साहूकार जब ख़त्म होता है प्रसाद लेके वहाँ से आता है। जब आता है घर पर तो अपना पत्नी से बोलता है कि हम गए थे जहाँ व्यापार करने के लिए, वहाँ महादेव का चर्चा हो रहा था। हम जहाँ गए वहाँ देखे हैं कि चर्चा लोग कर रहे हैं। बुझाते हैं कि देवों के देव महादेव बहुत दयालु हैं, दया करते हैं। हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं महादेव का और उन्हीं से पुत्र मांगते हैं। अगर महादेव हम लोग का पुत्र दे देंगे तो हम लोग भी चर्चा करेंगे, महादेव का चर्चा करेंगे और 10 आदमी के भोजन करवाएंगे, हम लोग भी अपना घर पर हाथ धुलवाएंगे। पत्नी बहुत प्रसन्न होती है साहूकार का और महादेव का प्रसाद ग्रहण करती है और भगवान के वहीं पर कहते कि हे महादेव, अगर हमको पुत्र चाहे पुत्री को भी कुछ भी हो जाएगा तो हम आपका चर्चा करेंगे, हम अपना चर्चा करेंगे। 10 आदमी के हम हाथ भी धुलवाएंगे, भोजन बनवा कर खिलवा कर। तब क्या होता है कि महादेव की कृपा से उनके घर एगो पुत्र पैदा होता है। जब पुत्र हो जाता है तब बोलती हैं साहूकार की पत्नी कि अब नामकरण के दिन हम लोग चर्चा कर लेंगे, मनौती हम लोग अपना उतार देंगे। तो साहूकार कहता है कि अरे भगवान, किस लिए धन खर्चा करना चाहती हो? अभी जब इसका बर्थडे आएगा, साल भर के हो जाएगा, तब हम लोग महादेव का चर्चा करेंगे। पत्नी चुप हो जाती है और नामकरण हो जाता है, चर्चा नहीं होता है। फिर साल भर के बाद उनका लड़का का बर्थडे आता है तो फिर साहूकार की पत्नी कहती है कि अब तो महादेव का चर्चा कर दीजिए, साल भर का अपना पुत्र हो गया है। तो फिर साहूकार कहता है कि अभी नहीं कि धन इतना व्यर्थ खर्चा मत करो। से आदमी आएंगे तो खाएंगे, चाय पानी पिएंगे तो जाएंगे। धन बहुत जोगा कर जोगाया जाता है, तुम अभी खर्चा मत करो धन के। अपना पत्नी को चुप करवा देता है। पत्नी फिर भी चुप हो जाती है और उनमें बर्थडे लड़का का मन जाता है। तब बोलता है साहूकार कि अब विवाह करेंगे अपना बेटा का, तब उसी दिन तुम चर्चा भी कर लेना और बेटा का विवाह भी हो जाएगा। तो उनकी पत्नी बोलती है कि ठीक है। तब अब बेटा सियाना हो जाता है, 22 साल का हो जाता है लड़का उनका सियाना। तो उनका क्या होता है कि शादी होता है उनका लड़का का साहूकार का। जब शादी होता है तो पत्नी फिर बोलती है कि अब तो महादेव का चर्चा कर लीजिए। तो साहूकार बोलता है कि अभी नहीं, हम लोग जब कमा के आएंगे, बाप बेटा दूसरा गांव से बहू घर पर आ जाएगी, हम लोग दूसरा देश से हम लोग कमा के आएंगे व्यापार करके, तब तुम चर्चा करना। ऐसी टरका के वो बेटा के शादी कर देता है और घर में बहू ले आता है साहूकार। और बाप बेटा दोनों व्यापार करने के लिए दूसरा गांव में चल जाते हैं। तब माता बोलती हैं, पार्वती माता भोले बाबा से कि आप तो सही में भोले के भोली हैं, बताइए जब इसका पुत्र नहीं था तो आपसे माना था कि हम चर्चा करेंगे, मेरा पुत्र हो जाएगा। तो पुत्र भी हो गया। पत्नी बोली तो नामकरण के दिन बेटा बात को टाल दिया। फिर जन्मदिन के दिन भी पत्नी बोली, उस दिन भी टाल दिया। अब बेटा के विवाह कर रहा है, उस दिन भी टाल दिया। अब बोलता है कि हम आएंगे तो चर्चा करेंगे। ये दुख में था तो आपको बहुत याद किया, मगर अभी
आपको भूल गया है मनौती मान के, क्या कि इसको सब पूरा हो गया इसीलिए भूल गया है। पार्वती माता बोलती है महादेव के, ये इसको याद दिलाना बहुत ज़रूरी है ये क्या माना था। आप महादेव चुपचाप देखिए, जोन करेंगे वो हम करेंगे, माता बोलती हैं। तो जैसे वो व्यापार करने के लिए दूसरा गांव में जाता है, तो इसी रात के क्या होता है कि इनका घर ये अपना पत्नी को छोड़ गई रहता है, अपना बहू के। वही दिन रात के चोर आता है, जितना धन संपत्ति रहता है इनका सब चुरा के ले जाता है। जब चुरा के लेता है, ये धन खर्चा होने के चलते न साहूकार नहीं चर्चा कर रहा था कि 10 आदमी आएंगे तो भोजन करेंगे, प्रसाद आएगा, चाय पानी पिएंगे तो हमारा धन कुछ खर्चा हो जाएगा। इसीलिए माता वही दिन माता खींच में उनका घर में चोरी हो जाता है। जब चोरी हो जाता है तब एकदम गरीब हो जाते हैं ये सास बहू, और वो लोग तो बेटा अब बाप तो माने व्यापार करने के लिए दूसरा गांव में गए ही रहते हैं। अभी इतना मन इनका लोग का दुख हो जाता है, खाने के लिए लोग दम तरसने लगते हैं। सास बहू जब तरसने लगते हैं तो भर गांव मांग के मैंने अपना वो गुजारा करते हैं। ये सब धन तो चोर चोरा के ले गया था। अब यहाँ जहाँ ये व्यापार करने गए थे वहाँ पर क्या होता है कि जिनसे व्यापार किए थे उनको लगे क्या होता है कि जब जो घर में सोते हैं ये साहूकार उनका बेटा, क्या होता है कि सारा धन जिन राजा घर में गए थे ही व्यापार करने के, उनका सारा धन उनका घर में से उठ के व्यापार जहाँ सोआ रहता है वहाँ पर साहूकार वहीं पर सब धन रखा रहता है पेटी वाला। राजा जब सवेर में जगता है देखता है कि मेरा घर में धन ही नहीं है, और जितना सोना का मुद्रा है सभी व्यापार के पास बक्सा में करके रखा हुआ है। उसी समय राजा क्या करता है कि सैनिक को बुलवाता है, अब बुलवा के ये दोनों बाप बेटा को जेलखाने में बंद करवा देता है। जब जेलखाने में बाप बेटा बंद हो जाता है तब विचार करने लगता है कि कौन जन्म पूर्व से मेरे लिए जन्म ये दुख प्राप्त हुए हैं, और वो कह के वहीं पर जेलखाने में ही रोने लगता है। इधर ही सास बहू गली गली अपना भिक्षा मांग के, किसी दिन खाना मिले किसी दिन ना मिले, तब माता बोलती हैं कि देखिए पति का कर्म का फल पत्नी को भी भोगने पड़ रहा है और बहू के भी भोगने पड़ रहा है। ये तो कुछ की नहीं, मगर पाप के भागी कहता कि घर में एक आदमी करे तो पूरा परिवार को भोगने पड़ता है, पाप का भागी बनता है आदमी। इसी तरह पत्नी तो हमेशा कहती थी कि आप चर्चा कर लीजिए, महादेव के माने था, मगर पति तो नहीं करने देता था कि धन मेरा खर्चा हो जाएगा। तो पति के संग संग पत्नी भी दुख का भागी बन गई, अब हर चीज़ के लिए तरसने लगी। तब एक दिन पत्नी उनकी बहू जब जाती है भिक्षा मांगने तो उनको महादेव उनको इलाज दियाते हैं। दूसरा गांव में जाती है तो क्या देखती है कि वहाँ पर चर्चा हो रहा है दूसरा गांव में, तो जाती है तो इनको याद पड़ता है कि लगता है कि इसीलिए हम लोग को इतना दुख प्राप्त हुआ है, क्या कि जब हम चर्चा करने के लिए कहते थे अपना पति से तो हमेशा बात को टाल देते थे। और वही याद करके उनकर पत्नी कहती है अपना बहू से कि कल हम लोग के जो 2-4 पैसा मिलेगा भिक्षा में हम लोग महादेव के चर्चा के सामान लाएंगे और घर पर अगल बगल के आदमी को बुला के चर्चा करेंगे, महादेव जरूर दया करेंगे, बहुत दयालु हैं। तब उनकी बहू और सास जाती हैं भिक्षा मांगने। जब भिक्षा मांगने जाती हैं तो जो उनको 10-20 रुपया मिलता है उसी से वो महादेव का प्रसाद ले आती हैं और महादेव का चर्चा करती हैं। जैसे वो महादेव का चर्चा घर पर रखती हैं तो उसी महादेव राजा को स्वप्न में कहता है कि हे राजा, जिस तुमने साहूकार को जेल में बंद कर दिया है वो निर्दोष है, उसको तुम छोड़ देना, सारा धन तुम्हारा घर में ही है। तो राजा उठता है देखता है कि सारा धन के पेटी मेरा दूसरा घर में रखा हुआ है। तो राजा उसको अच्छा वस्त्र आभूषण दे के या धन दे के विदा करता है बाप बेटा के। तो जैसे घर पर आता है तो भी चर्चा में शामिल हो जाता है। जब चर्चा में शामिल हो जाता है उनकी पत्नी बोलती है कि अब बहुत दिन बात को टरकाएं, अब हम अपना कृपा से महादेव कृपा से हम चर्चा रख लिए, चर्चा कर भी लिए महादेव का। अब महादेव से आप ऐसा कभी भी भूल मत कीजिएगा, अब महादेव का जो भी मानिएगा वो पूरा करा जाता है। इसीलिए हम लोग को इतना दुख प्राप्त हुआ है। इसीलिए कहते हैं गुरु बहन लोग कि जब भी मनौती मानिए तो उसको लंबा ढेर दिन खींच के मत ले जाइए। जब महादेव आपका पूरा कर दें तो आप भी महादेव के जब मुँह से निकलने कोई देवता के मनौती अगर मानते हैं तो आप पूरा कर दीजिए, नहीं तो दुख का सामना आदमी को करना पड़ता है। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।